मेरे न्यूली लॉन्च चैनल तुझको चलना होगा में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर समता, जो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभाग में डॉक्टर हूं और साथ ही मैं नोडल ऑफिसर कोविड भी हूं। ये समय है आप सबसे बातचीत का और जन जागरण करने का, इसलिए इस चैनल की शुरुआत की गई है। चैनल का शीर्षक है तुझको चलना होगा, जिसके दो अर्थ हैं और दोनों ही अर्थ बहुत सार्थक हैं। अगर आपको अपनी सेहत अच्छी रखनी है तो भी आपको चलना होगा, वॉक करना होगा, वजन कम करने के लिए, अन्य बीमारियों से बचे रहने के लिए, और इस तरह तुझको चलना होगा। और इस कोविड पीरियड में अगर आप हिम्मत हार जाते हैं, मन से रूठ जाते हैं और उदास बैठ जाते हैं, तो मन को भी चलाना होगा, तो भी तुझको चलना होगा। यानी कि तन से चलना हो या मन से चलना हो, दोनों ही स्थितियों में आपको चलना होगा। इसलिए चैनल का नाम ही है तुझको चलना होगा। और इस चैनल का उद्देश्य है, मकसद है पॉजिटिविटी को फैलाना, स्प्रेड करना और साथ ही कोविड एरा में लोगों को जागरूकता भी देना। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि थर्ड वेव ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है और इसके लिए हम पूरी तैयारी करके बैठे हैं। हमारी डॉक्टरों की टीम ने भी तैयारी करी है और आम आदमी को भी इसकी तैयारी करके रखना है। थर्ड वेव में केसेस माइल्डर हैं, ये हम सभी जानते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको नेग्लेक्ट करें, इस पर ध्यान न दें। सभी को एक साथ मिलकर इसका सामना करना है, ताकि स्थिति अगर नियंत्रण में नहीं होती है तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। क्योंकि दोस्तों, हमारा देश एक बड़ा देश है और यहाँ पे बहुत तेजी से कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड करता है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन में फैल जाता है। ऐसे में हमारे पास रिसोर्सेज हो भी, संसाधन हो भी, तो भी हमारे लिए कम पड़ जाते हैं और हम मुश्किल में पड़ जाते हैं, जैसा कि सेकेंड वेव में हुआ था। मैं ये नहीं कह रही कि ये वेव आपको सेकेंड वेव की तरह परेशान करेगी, पर आपको तैयारी उसी प्रकार करके रखना है और सारा दोष सरकार को न देके तैयारी करके रखना है कि कैसे हम स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से पहले ही नियंत्रित कर सके। इसके लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम सब एकजुट हो जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए इस वक्त ऑफलाइन तो दूरी बना के रखना है सबको, पर ऑनलाइन हम सबको एक साथ मिलकर चलना है। क्योंकि यह समस्या एक पेंडेमिक है, एक पूरे संसार की समस्या है, केवल एक देश की या एक घर की समस्या नहीं है। और जब पूरे संसार की समस्या है तो हमें मान के चलना है कि हम सभी मित्र हैं और ये पूरा संसार एक परिवार है। संस्कृत की एक कहावत है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। मतलब मैं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अपना है, पराया है, ये भावना इस कोविड एरा में अब खत्म हो गई है। आप सब ये अच्छी तरह जानते हैं और सब इसको पालन भी कर रहे हैं। और यह सब खत्म करके हमें इस पूरे संसार को ही एक परिवार समझना है और सबके सहयोग के लिए आगे बढ़ना है, परंतु सुरक्षित रूप से और नियमों को पालन करते हुए। तो मैं ये बता दूं कि कोविड तीसरे वेव में जो इन्फेक्शन आ रहा है, जो ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन आ रहा है, वो माइल्डर जरूर है। उसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो पिछले वाले कोविड इन्फेक्शन से अलग हैं। इस बार आप बुखार जो पाएंगे, जो फीवर पाएंगे, वो हाई ग्रेड का नहीं होगा ज़्यादातर, और साथ ही सोर थ्रोट यानी थ्रोट इन्फेक्शन आप ज़्यादा पाएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सोर थ्रोट है, जिसे कैची सोर थ्रोट भी कहते हैं। और इस तरह का सोर थ्रोट होने पे काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है और इस स्थिति में आपको अपनी जांच करवा लेनी चाहिए कोविड के लिए। फिर भी कई बार ऐसा हो रहा है कि इस चीज़ को लोग नहीं समझ पा रहे हैं और ऐसे में थोड़ा भी इन्फेक्शन होने पर अगर आप आइसोलेशन बना लें तो बहुत ही अच्छा है। परिवार के साथ आइसोलेशन में हो जाएं जब तक कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो। और आइसोलेशन पीरियड दोस्तों इस बार 1 हफ्ते का है। 14 दिन वाला आइसोलेशन अब कम कर दिया गया है। 1 हफ्ते के लिए आप आइसोलेशन में जाएं और परिवार के सभी सदस्यों को क्वारंटाइन में रखें। इन सब के अलावा बाकी चीज़ें मैं शेयर करती रहूंगी इस चैनल पे। आगे अपडेटेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पर मैं ये बता दूं कि इस बार प्रिवेंशन ही सब कुछ है, अपने आप का बचाव ही रखना है। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो ऐसा नहीं होना चाहिए। केसेस माइल्डर रहेंगे परंतु हर जगह फैलेंगे तो जाहिर सी बात है कि सबको परेशान करेंगे और पूरे देश में इससे समस्या फैल सकती है। इसलिए हमें बचाव पर ध्यान देना है और प्रिवेंशन पे ध्यान देना है। और प्रिवेंशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ तक मेरा कहना है, सैनिटाइजेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है मास्किंग। और मास्किंग को हम सिर्फ कहते हैं पर फॉलो नहीं करते हैं। इस वक्त मैं आपके सामने बोल रही हूँ, मैंने मास्क को निकाल रखा है, मेरे आसपास कोई नहीं है, इसलिए मास्क को मैंने निकाल दिया है। पर आप लोग आमतौर पे बाहर भी निकल रहे हैं, मैंने देखा कई बार बाहर निकलकर भी मैं वॉच करती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ एक नोडल ऑफिसर का कर्तव्य समझकर, और मैंने देखा है कि बाहर बहुत बड़े ही आराम से लोग मास्क निकाल रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता बहुत बड़ी है, हम सब ने भी जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य किया है और लोग वैक्सीन तेजी से लगवा रहे हैं। और किशोरों में भी देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन बहुत तेजी से लोग करवा रहे हैं, टीनेजर्स में भी। ये तो इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं। पर ये हम सब देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता बढ़ी है पर मास्किंग के लिए जागरूकता खत्म होती जा रही है। मास्क को लोग
इस विंटर्स के मौसम में भी लगाना पसंद नहीं कर रहे हैं। और मैं बता दूं दोस्तों कि इसमें पसंद नापसंद की बात नहीं है और इसमें जो है सिर्फ लिखित नियमों को जारी करने की बात नहीं है। प्रैक्टिकली आपको हमारा साथ देना पड़ेगा और हर किसी को कृपया इन 2-3 महीनों हमारा साथ निभाना होगा, कोऑपरेट करना होगा और मास्क लगाना होगा। अभी आज के लिए इतना ही दोस्तों। समय अभाव के कारण मैं आपको बहुत समय नहीं दे पाऊंगी, पर आपसे सदैव मिलती रहूंगी इसी चैनल पर। इसको सब्सक्राइब करिए, चीजें अपडेट होती रहेंगी और भी बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें इस पर मिलेंगी। और अभी आपसे इजाजत लेती हूँ। नमस्कार। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।